Hello everyone, Zia sir here, SST mentor and your guide. Join this channel for complete SST solution. आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड टॉपिक ऑफ नेशनलिज्म। जैसा कि मैंने कहा था नेशनलिज्म में 4 टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक का वीडियो अपलोड कर दिया है मैंने, फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो आज इस वीडियो में होगा सेकेंड टॉपिक, डिफरिंग स्ट्रेंड विद इन द मूवमेंट। यानी जो मूवमेंट हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, तो डिफरेंट पीपल ने कैसे लिया। जो 4 टॉपिक है इसमें मैं चारों टॉपिक दिखा देता हूँ पहले कि यह 4 टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक का वीडियो अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। सेकंड टॉपिक का वीडियो अभी डाल रहा हूँ, उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ डालेगा। तो 4 जो मेन टॉपिक था हमारा NCERT CBSE क्लास 10th का, तो फर्स्ट टॉपिक नेशनलिज्म का वीडियो अपलोड है। सेकंड टॉपिक डिफरिंग स्टैंड विद इन द मूवमेंट, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। थर्ड टॉपिक जो होगा टुवर्ड सिविल डिसोबीडियंस, उसको हम लोग समझेंगे। और फोर्थ टॉपिक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। तो 4 अलग अलग टॉपिक प्लेलिस्ट बना के यूट्यूब पे मैंने डाल दिया है, वहाँ से हेल्प हो सकता है। तो आज हम लोग पहला टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज डिफरिंग स्टैंड विद इन द मूवमेंट। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या हुआ था इस वाले सेक्शन में, किस तरह अलग अलग लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लिया, किस तरह उन लोगों ने उसका मतलब समझा, वो हम लोग देखेंगे। तो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन पे दिख रहा होगा डिफरिंग स्टैंड विद इन द मूवमेंट, कि विद इन द मूवमेंट कैसे स्ट्रिंग यानी लोगों ने किस तरह इसको लिया था। तो हम लोग देखेंगे कि द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921 में, पता है मीटिंग के बाद 1921 में नॉन कॉपरेशन को खिलाफत के साथ ऐड करके दिखाया गया। ठीक है, तो वेरियस सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट विद देयर ओन स्पेसिफिक एस्पिरेशन। अलग अलग सोशल ग्रुप ने अलग अलग तरीके से इसको समझा, जिसको जैसा समझ में आया। जो मैसेज गांधी जी ने कन्वे किया वो मैसेज लोगों को मिला, लेकिन दे टेक द मैसेज इन देयर ओन वे, अपने हिसाब से उन लोगों ने उस मैसेज को लिया। तो कौन कौन से ग्रुप ने कैसे लिया, अलग अलग ग्रुप करके जो हम लोग इस पे देखेंगे। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921 में शुरू होता है। वेरियस सोशल ग्रुप पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट विद देयर ओन स्पेसिफिक एस्पिरेशन, यानी अलग अलग ग्रुप का अलग अलग मतलब था। ऑल ऑफ देम रेस्पोंडेड टू द कॉल ऑफ स्वराज, बट द टर्म मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। स्वराज सबके लिए था, लेकिन स्वराज का मतलब अलग अलग है, यानी अलग अलग लोगों ने स्वराज को अलग तरीके से लिया। तो क्या है हम लोग देखेंगे इस टॉपिक का। फर्स्ट हमारा सेक्शन द मूवमेंट इन द टाउन, यानी टाउन में कैसे मूवमेंट हुआ, सिटी पीपल ने इस मूवमेंट को कैसे लिया, किस तरह वो पार्टिसिपेट किए, किस तरह उन्होंने कॉपरेट किया, वो देखेंगे हम लोग। तो मूवमेंट इन द टाउन, मूवमेंट इन टाउन में इट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन सिटीज़, यानी सिटीज़ में मिडिल क्लास पीपल जितने थे उन लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। दे टुक पार्ट ईगरली एंड वेरी इंटरेस्टिंगली दे सपोर्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो वो हम लोग देखेंगे। स्टूडेंट, टीचर्स, लॉयर्स गैव अप स्टडीज, जॉब्स, लीगल प्रैक्टिस एंड ज्वाइन मूवमेंट। स्टूडेंट्स थे, टीचर्स, लॉयर्स, सब ने अपने जॉब छोड़ दिया और इस मूवमेंट को ज्वाइन किया, क्योंकि पहले ही हमने कहा था कि अकॉर्डिंग टू गांधी जी सेड दैट कि ब्रिटिशर्स आर रूलिंग अस, ब्रिटिशर्स हमें रूल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर कोऑपरेशन, हमारे सहयोग से। ये है क्या, मूवमेंट का नाम ही है नॉन कॉपरेशन, यानी इंडियंस आर नॉट गोइंग टू कॉपरेट ब्रिटिशर्स। तो स्टूडेंट लीव द स्कूल, टीचर्स लीव देयर स्कूल, लॉयर्स लीव द ब्रिटिशर्स स्कूल एंड ज्वाइन द मूवमेंट। कौन से इलेक्शन में बॉयकॉटेड, काउंसिल को इलेक्शन होने वाले थे उसको इन लोगों ने क्या कर दिया, बायकॉट कर दिया। ठीक है, फॉरेन गुड्स वेयर बायकॉटेड, विदेशी सामान नहीं लेना है। लिक्कर शॉप एंड पिकेटेड, जो शराब की दुकान होती थी वहाँ पे इंडियंस लोग जाते थे, और जो भी लोग शराब खरीदने आता था ब्रिटिश साहब के, उनको कन्विंस किया जाता था, उनको रोका जाता था कि आप यहाँ से सामान नहीं लीजिए, जिसे हम बोलते हैं पिकेटिंग। इन मेनी प्लेसेस मर्चेंट एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स और
फॉरेन ट्रेडर्स, जो मर्चेंट हुआ करते थे, उन लोगों ने भी ट्रेड करना बंद कर दिया। बट दिस मूवमेंट इन दिस सिटीज ग्रेजुअली स्लो डाउन, धीरे धीरे लेकिन मूवमेंट शुरू हुआ, बहुत सारे लोगों ने पार्ट किया, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, स्लो डाउन हो गया। खादी क्लोथ्स वाज ओपन मोर एक्सपेंसिव। रीजन क्या था कि जैसे हम लोग स्वदेशी अपना रहे थे, ब्रिटिशर्स क्लोथ नहीं लेना है तो हम इंडियन क्लोथ लेंगे, डेट इज खादी, एंड खादी इज अ टाइप ऑफ हैंडलूम, हाथ से बनता है। और ब्रिटिशर्स के जो कपड़े होते थे वो क्या होते थे, पावर लूम, मशीन से बने हुए, तो हैंडलूम के कपड़े थोड़े महंगे होते थे, तो इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई। बायकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन प्रॉब्लम सिंस अल्टरनेटिव इंडिया इंस्टीट्यूट वेयर लेस इन नंबर। स्कूल बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, लेकिन इंडियन स्कूल्स कम थे। टीचर्स ने ब्रिटिशर्स के स्कूल छोड़ दिए, लेकिन कम थे। इंडियंस का कोई अपना कोर्ट नहीं था, तो लॉयर्स को वापस ही जाना पड़ा कोर्ट, क्योंकि उसके पास कोई और अल्टरनेटिव्स नहीं था। तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक, दैट इज मूवमेंट टाउन। टाउन में क्या हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिवेलियन इन द कंट्री साइड। हम लोग देखेंगे कंट्री साइड यानी शहर से हटके गांव में, इन रूरल एरियाज में क्या था वो हम लोग देखेंगे इसमें। तो उसमें देखते हैं क्या क्या हुआ था रिवेलियन इन द कंट्री साइड। तो उसमें देखेंगे कि पीजेंट्स एंड ट्राइबल टुक ओवर द स्ट्रगल विच टर्न वायलेंट ग्रेजुअली पीजेंट मूवमेंट इन अवध। सबसे ज़्यादा अवध में लोगों ने बहुत अच्छी तरह कोऑपरेट किया, लेकिन जो ये स्ट्रगल था गांधी जी का नॉन वायलेंस, वो वायलेंट तरीके से शेप में आ गया था। पीजेंट्स वर लेड बाय द बाबा रामचंद्र अवध अगेंस्ट लैंडलॉर्ड एंड तालुकदार। जितने लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, तालुकदार हुआ करते थे, जो ज़मीन के जो मालिक हुआ करते थे, जो ज़्यादा हाई टैक्स कलेक्ट करते थे ब्रिटिशर्स से, उन लोगों के खिलाफ लोगों ने मुहिम प्रोटेस्ट छेड़ दिया। In 1920, the Awadh Kisan Sabha was set up, headed by Jawaharlal Nehru, Baba Ramchandra, and few others movement of tribal in Andhra Pradesh. अवध किसान सभा सेटअप किया गया, जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ और लोग मिल करके स्टार्ट किए थे। आंध्र प्रदेश में भी प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। विद इन अ मंथ ओवर 300 ब्रांचेज हैड बीन सेटअप इन विलेज अराउंड द रीजन। जो अवध लखनऊ के आसपास में विद इन अ मंथ 300 ब्रांचेज बन गए थे अवध किसान सभा के। तो अवध किसान सभा, दे आर बेसिक ग्रुप ऑफ दिस ग्रुप अवध किसान सभा टेक पार्ट इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सपोर्टिंग गांधी जी कॉल। गांधी जी का तो डिमांड था, उसको उसके सपोर्ट किया, ब्रिटिशर्स के लोग खिलाफ हो रहा है, ठीक है। एज द मूवमेंट स्प्रेड द हाउस ऑफ तालुकदार, इंडियन लैंड होल्डर एंड मर्चेंट वेयर अटैक्ड, यानी जितने भी लैंडलॉर्ड हुआ करते उसे घर पे हमला किया गया, ठीक है। The rebels burned the police station, looted the police station। जो विद्रोही थे, हालांकि गांधी जी का नॉन कॉपरेशन में नॉन वायलेंस अडॉप्ट करना था, लेकिन क्या बोला कि डिफरेंट पीपल टेक एट इट डिफरेंट वे, अलग अलग तरीके से उन लोगों ने लिया, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो पीपल्स थे उन लोगों ने अलग तरीके से लिया। दे लूटेड द ग्रेन्स, the grains were hoarded and people looted them। The rebellion attacked the police station। तो लोगों ने दंगा का शेप लिया। तो कंट्री साइड में ये रिएक्शन हुआ था। पीपल टू पार्ट, लोगों ने बहुत पार्ट लिया, लेकिन अलग अलग तरीके से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। इसी में हमारा और भी क्या हुआ था वो हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट पीपल ने किस से रिएक्ट किया। ट्राइबल पीजेंट की अगर बात करें, जो ट्राइबल पीपल होते हैं ट्राइबल सोसाइटीज़ में, फॉरेस्ट के आसपास में जो लोग रहते हैं, तो ट्राइबल पीजेंट इंटरप्टेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन अनदर वे। उन लोगों ने अलग ही तरीके से लिया। क्या लिया? दे थॉट दैट गांधी जी हैड डिक्लेयर्ड दैट नो टैक्स वर टू बी पेड। उनको क्या लगने लगा कि गांधी जी ने ये डिक्लेयर कर दिया कि हमें टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। लैंड वाज टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर्स। उनको लगा कि जो लैंड ब्रिटिशर्स ने, लैंडलॉर्ड ने, जमींदार ने जो लैंड कैप्चर कर लिया है वो लैंड हमें वापस करेगा, ऐसा उन लोगों को लगा। हालांकि गांधी जी ने ऐसा कुछ बात नहीं कहा था। गांधी जी का था कि हम उससे कॉपरेट नहीं, ब्रिटिशर्स चले गए तो हमारा अपना रूल होगा, हमारा अपना कानून होगा। लेकिन इन लोगों ने अलग ही मतलब निकाला। बोलता ना, कोई स्टेटमेंट बोला जाए तो उसका लोग अलग मीनिंग निकालते हैं, इन लोगों ने अलग ही मीनिंग निकाल लिया। तो वो देखेंगे। द स्ट्रिक्ट फॉरेस्ट लॉ मेड द हिल पीपल एंग्री। जो ट्राइबल पीपल थे, हिली रीजन में जो लोग रहते थे, तो ऐसे ही वो लोग परेशान थे स्ट्रिक्ट लॉज की वजह से। तो उनको बस एक मौका मिला कि ऐसा कुछ प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, समवन इज टेकिंग एक्शन, कोई है जो अंग्रेज़ों को उखाड़ने आ गया, अंग्रेज़ों के खिलाफ आ गया है, तो दे टुक पार्ट
ईगरली, बहुत इंटरेस्ट से लिया, लेकिन हैव देयर ओन वे ऑफ टेकिंग इट, उसका अपना तरीका था, ठीक है। इन द गोडेम हिल ऑफ आंध्र प्रदेश अ मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड अंडर लीडरशिप ऑफ अलूरी सीताराम राजू। आंध्र प्रदेश के हिली एरिया में एक आदमी था जिसका नाम था अलूरी सीताराम राजू। उसने क्या कर लिया, गुरिल्ला मूवमेंट शुरू कर दिया। गुरिल्ला इज अ वॉरफेयर, एक लड़ने का तरीका होता है जिसमें लोग क्या करते हैं, छुप छुप के वार करते हैं, पेड़ के पीछे, पहाड़ के पीछे, कहीं छुप करके अगर आप किसी को वार करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर, ठीक है। ये वार का एक तरीका है। तो इसको इस तरह से अलूरी सीताराम राजू ने आंध्र प्रदेश, वहाँ उन लोग, उसने कैसे स्टार्ट किया इसको, गुरिल्ला वॉरफेयर। जो अलूरी सीताराम राजू है, तो ही वॉज इंस्पायर्ड बाय आइडिया ऑफ गांधी जी। गांधी जी का आइडिया से बहुत इंस्पायर्ड था। ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द खादी मूवमेंट, उससे बहुत इंस्पायर्ड थे वो, ठीक है। देखो यहाँ पॉइंट पे कि inspired by the non-cooperation movement, Raju talked of the greatness of Mahatma Gandhi and persuade people to wear khadi and give up drinking. वो गांधी जी की बातों को लोगों को बता रहा कि हमें गांधी जी को सपोर्ट करना है, हमें ड्रिंकिंग छोड़ना है, जो शराब पीने की आदत है वो छोड़ना है, हमें खादी पुट ऑन करना है, हम ब्रिटिश क्लोथ नहीं यूज़ करेंगे, खादी कपड़ा पहनेंगे। इतना कन्विंस कर रहा वो लोगों को। एट द सेम टाइम, लेकिन अलूरी सीताराम राजू को देख लो, एट द सेम टाइम ही बिलीव दैट इंडियन कुड बी लिबरेटेड ओनली बाय द यूज ऑफ फोर्स, नॉट बाय नॉन वायलेंस। एक जगह वो गांधी जी को सपोर्ट कर रहा, ही कंप्लीटली अग्री विद द आइडिया ऑफ गांधी जी, लेकिन दूसरी है कि उसका क्या कहना है कि जो गांधी जी का आइडिया कि नॉन वायलेंस तरीके से हम जीत सकते हैं, ब्रिटिशर लड़ सकते हैं, उस आइडिया को ये सपोर्ट नहीं किया। इसने बोला कि नहीं, हमें ब्रिटिशर से लड़ना है अगर, तो हमें क्या करना होगा, वायलेंस करना ही होगा, ठीक है। द गोल्डन रिबेल अटैक पुलिस स्टेशन, अटेम्प्टेड टू किल ब्रिटिश ऑफिसर एंड कैरिड आउट गुरिल्ला वॉरफेयर फॉर अचीविंग स्वराज। इन लोगों ने वही किया, पुलिस स्टेशन पे हमला किया, लोगों को मारा पीटा, लैंडलॉर्ड, जमींदार, सब पे इन लोगों ने क्या किया, अटैक किया, ठीक है। और उसका जो टैक्टिक है अपना, अलूरी सीताराम का अपना तरीका, दैट इज गुरिल्ला वॉरफेयर। एंड फाइनली राजू वाज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन 1924 एंड ग्रेजुअली ही बिकम अ फोक हीरो। उसको फाइनली 1924 में कैप्चर कर लिया गया एंड ही बिकम फोक हीरो। आज के डेट में भी अगर आंध्र प्रदेश गोडेमन हिल के आसपास एरिया में अगर आप जाते हैं तो वहाँ के जो लोकल पीपल हैं उनके लिए अलूरी सीताराम क्या है, फोक हीरो, यानी लोकल हीरो, उस एरिया का। फोक कहीं वर्ड आता है, फोक डांस, फोक सॉन्ग, फोक हीरो, इसका मतलब हीरो ऑफ पर्टिकुलर एरिया, हीरो ऑफ पर्टिकुलर रीजन, डांस ऑफ पर्टिकुलर एरिया, लैंग्वेज ऑफ पर्टिकुलर एरिया, कुछ भी बोलते हैं, फॉक हम लोग यूज करते हैं। तो ये क्या बोला कि फॉक हीरो, आज के डेट में वो क्या है वहाँ का, फॉक हीरो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, स्वराज इन द प्लांटेशन। कि अब हम लोग देखेंगे प्लांटेशन वर्कर्स, जो प्लांटेशन वर्कर्स काम करते थे उसका क्या है, वो स्वराज को कैसे लेते हैं, वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसको देखते हैं। फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन असम, फ्रीडम मीन द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट इन द एरिया कन्फाइंड बाय द लैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। 1859 के एक्ट के तहत अगर कोई भी प्लांटेशन वर्कर, मेनली असम में जो टी गार्डन में वर्कर्स होते थे, उन लोगों को फ्री मूवमेंट नहीं था। वंस यू आर एंटर्ड इन द टी गार्डन, एक बार आप टी गार्डन में एंटर कर जाते हैं अगर, तो आपको विदाउट परमिशन बाहर जाने का अलाउड नहीं है, ठीक है। और परमिशन मिलता भी नहीं था लोगों को। एक बार एंटर कर गए तो आपको वो लाइक बाउंडेड लेबर वहां पे आपको काम करना पड़ेगा, विद लो वेजेस, विद अनहाइजेनिक कंडीशन, विद वेरी टफ कंडीशन, आपको हर हाल में काम करना पड़ेगा। तो मजबूर थे, दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, उनको शोषण किया जा रहा था वहाँ पे, लेकिन वो मजबूर थे। जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल किया गया, नॉन कॉपरेशन में स्टार्ट किया गया, तो उन लोगों को लगा कि अब हम लोग क्या हो चुके हैं, फ्री हो चुके हैं। जो इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 है, इसको ये लोग भूल गए और ये लोग वहाँ से निकल दिए। यानी इनको लगा कि हम लोग को अब आज़ादी मिल गई और अब हम फ्रीली मूव कर सकते हैं। Under this law, plantation workers were not permitted to leave the garden without permission, and in reality, they were rarely given such permission. उनको permission मिलता ही नहीं था। Yet, when the tribal chanted Gandhi ji name and raised slogan demanding स्वतंत्र भारत, they were also emotionally relating to all Indian agitation. यानी जब भी होता था गांधी जी की बात आती थी, तो प्रोटेस्ट की बात आती थी, तो उनको लगता था कि भाई वो हम लोग को क्या करना है, प्रोटेस्ट करना, हम लोगों को ब्रिटिशर्स के खिलाफ जाना है। एंड व्हेन दे हर्ड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जब उनको लग गया कि स्टार्ट हो चुका है, दे लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड होम। वो अपना प्लांटेशन को छोड़े और घर को निकल गए कि भाई देश आज़ाद हो चुका है और ये इमिग्रेशन एक्ट
खत्म हो चुका है। But they never reached their destination and were caught by the police and brutally beaten. कभी वो घर नहीं पहुंच पाए उसको, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सारे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, सब पे हड़ताल था। सारे ड्राइवर, सारे वर्कर, सारे स्ट्राइक पे चले गए थे। ब्रिटिशर कॉपरेट नहीं करना है, सारी चीज़ ब्रिटिशर का था, सारे लोगों ने छोड़ दिया। इन लोगों को लगा कि अब हम लोग आज़ाद हो गए और ये लोग अपने अपने घर के लिए निकले। लोग जब रेलवे स्टेशन गए, रेलवे स्टेशन बंद है। जब बस स्टेशन गए, बस स्टेशन बंद है। वहाँ कितना दूर पैदल चलेगा आदमी। फाइनली दे आर कैप्चर्ड, उनको पकड़ लिया गया एंड ब्रूटली बिटेन अप, उनको बहुत बुरी तरीके से मारा गया एंड वापस से इन लोगों को टी गार्डन में पहुंचा दिया गया। द विजन ऑफ द मूवमेंट वर नॉट डिफाइंड बाय द कांग्रेस प्रोग्राम। जो विजन था, गांधी जी ने स्टार्ट तो कर दिया नॉन कॉपरेशन, इसका विजन क्लियर नहीं किया गया था। डेट्स वाई अलग अलग पीपल इसको अलग अलग तरीके से ले रहे थे। ठीक है, ये था। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं कि व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ उसका क्या इफेक्ट हुआ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि क्लास 10th में हमें थीम बेस्ड स्टडी करना है कि व्हाट इज़ द थीम। हमें डेटा कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, हमें थीम समझना है। इसीलिए यहाँ पर टॉपिक दिया हुआ है कि आज तक हमने पढ़ा था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, कब हुआ, किसने किया, लेकिन अब हम लोग पढ़े कि जब मूवमेंट हुआ तो अलग अलग लोगों ने कैसे लिया। तो हमें थीम बेस्ड स्टडी करना होता है। तो हम लोग देखेंगे इफेक्ट, जब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया तो उसका क्या इफेक्ट हुआ, तो उसका पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव इफेक्ट भी हुआ। जैसे अभी देखेंगे लोगों को बहुत ज़्यादा ब्रूटली पीटा गया तो निगेटिव इफेक्ट है, लेकिन बहुत पॉजिटिव इफेक्ट भी है। ब्रिटिशर्स को लग गया कि नहीं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के ब्रिटिशर्स को बहुत लॉस हुआ था। क्या लॉस हुआ था वो हम लोग देखेंगे। द इफेक्ट ऑफ द नॉन कॉपरेशन ऑन द इकोनॉमी फ्रंट वेयर ड्रामेटिक। फॉरेन गुड्स वेयर बैकआउटेड, फॉरेन गुड्स बैकआउट कर दिया गया। लिकर शॉप पिकेटेड, शराब की दुकान पे लोगों को जाने से मना कर दिया गया। एंड फॉरेन क्लोथ्स वेयर बर्न, फॉरेन क्लोथ को जगह जगह पे बर्न किया गया। ढेर लगा लगा के, पाइल ढेर लगा लगा के वहाँ पर लोगों ने क्या किया, कपड़े को जलाया। The import of foreign cloth declined to half between 1921 to 22. जितना import होता था क्लॉथ वो हाफ हो गया, 50% डिक्रीज हो गया। लोग जब ब्रिटिशर्स क्लॉथ खरीद ही नहीं रहे, लोग खादी यानी देसी, इंडियन मेड, स्वदेशी अपना रहे लोग, तो काफ़ी ज़्यादा उनको इकोनॉमिकली काफ़ी लॉस हुआ ब्रिटिशर्स को। एंड द वैल्यू ड्रॉप फ्रॉम 102 करोड़ टू 57 करोड़। पहले जहाँ पे उन लोगों का ट्रांजेक्शन 102 करोड़ का ट्रेड होता था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कितना का ट्रांजेक्शन हुआ है 1921 से 22 की बात करें, एक साल के बाद, तो 57 करोड़ का, यानी कितना 50% इन लोगों को डायरेक्ट क्या हो, लॉस हो गया। इन मेनी प्लेसेज मर्चेंट एंड ट्रेडर रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स और फाइनेंशियल foreign traders as the boycott movement spread, people began rejecting imported cloth and wearing only Indians. ट्रेडर्स भी ब्रिटिशर्स के साथ नहीं है, लोग ब्रिटिश क्लोथ खरीद नहीं रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स को लॉस हो गया। ठीक है, thus the production of the Indian textile mill and the handloom went up. ब्रिटिशर्स को लॉस में हुआ और इंडियंस का क्या हुआ, फायदा हो गया, क्योंकि इंडिया के जो हैंडलूम, हाथ से जो कपड़े बनते थे, उसमें क्या हुआ, ग्रोथ हुआ, इसमें डेवलपमेंट हुआ। लोग स्वदेशी अडॉप्ट कर रहे हैं और फॉरेन गुड्स को क्या कर रहे हैं, फॉरेन क्लोथ्स को क्या बाइकआउट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से इन लोगों को क्या हुआ, इंडियन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कोलैप्स कर रहा था वो थोड़ा सा बूम पे आया। This movement in the city girls slowed down, so the teachers and students finally had to resume their study and job in government school. Lawyer joined back in government courts. तो मैंने कहा कि फाइनली जो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था ये धीरे धीरे स्लो हो गया। हमने पढ़ा था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जो चौड़ा चौड़ी इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से रिवोक कर लिया गया था, वापस ले लिया गया था उस इंसिडेंट की वजह से, और धीरे धीरे इसका प्रॉपर डायरेक्शन नहीं था। ये गांधी जी के लीडरशिप का पहला मूवमेंट था और इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हुई। गांधी जी का नहीं, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, और गांधी जी यहाँ से थोड़े कुछ दिन के लिए पॉलिटिकली उन्होंने स्टॉप किया अपने आप को यहाँ पे। उन्होंने सोचा कि नहीं, फर्स्ट हमें लोगों को कन्विंस करना है व्हाट इज़ सत्याग्रह, व्हाट इज़ नॉन वायलेंस, व्हाट इज़ पीसफुल प्रोटेस्ट। तो गांधी जी यहाँ से अगर देखेंगे, गांधी जी 1922 से 24 तक तो गांधी जी जेल में रहे हैं। उसके बाद गांधी जी यहाँ से 24 में जब रिलीज हुए तो 24 से 30 तक गांधी जी ने ये काम लोगों को कन्विंस किया। जो अगला टॉपिक है, डेट इज टुवर्ड्स द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो जो
थर्ड वीडियो बनाएंगे, उसमें हम लोग डालेंगे टू आर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और कोई सजेशन, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी, आई विल ट्राई टू रेस्पॉन्ड एज सुन एज पॉसिबल।